हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन लिया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम बेस है ना। तो आप लोग समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, है ना, कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण होता है, बाकी अन्य कोण न्यून कोण होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए ए, यहाँ पर लिख दिए बी, यहाँ पर लिख दिए ए और यहाँ पर लिख दिए सी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि tan ए बराबर पी बाई बी होता है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन tan ए का मान दिया हुआ है आपका 1/√3। ठीक है, और p बटा बी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो p का मान जो है आपका 1 है और b का मान आपका √3 है। तो आप यहाँ से h निकाल लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसे जब h निकालेंगे तो p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर मैंने मतलब कि आप कर ही लीजिए पहले √3 का स्क्वायर। तो h बराबर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो h बराबर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप समझे यहाँ पर कि p जो है आपका 1 है, b जो है आपका √3 हो गया और h जो है आपका 2 हो गया। तो इसको ज्ञात करना, तो आप सभी जानते हैं कि साइन a बराबर होता है p/h। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह दीजिए। कॉस b बराबर होता है b/h, फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर कॉस a है तो कॉस a बराबर होता है आपका, क्या होगा आपका, b/h, b/h। और साइन होता है p/h। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि देखिए आपको c न्यूनकोण मानना पड़ेगा। तब यहाँ पर b है तो c को समकोण मानिए और b को आप 90 डिग्री मानिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर a और b दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखिए कि आपका h कितना है, तो h आपका 2 है और आपका p कितना है, तो p जब यहाँ से देखेंगे तो ये p, ठीक है ना, तो ये p 1 है। और आपका b कितना है, तो b आपका √3 है, b माने आधार आपका √3 है। ओके। अब देखिए साइन थीटा बरा यानी कि साइन a बरा होता है लंब बटे कर्ण। ए का बात है, यहाँ पर ए पर फोकस कीजिएगा, ए पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ से जब देखिएगा ना, तो जहां से देखेंगे, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं ना और इधर देख रहे हैं ना, तो ये मेरा लंब हो गया। और हम जहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं वो मेरा आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो जब साइन ए मैंने यहाँ पर आप जब खड़ा होकर देखेंगे तो आपका पी होगा 1 और एच फिक्स होता है, तो एच हो गया आपका 2 गुने कॉस बी। इस बी पर फोकस कीजिएगा ध्यान से। तो बी यानी यहाँ आप खड़ा हो गए, जब यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो लंब आपका √3 हो जाएगा और आधार आपका 1 हो जाएगा। तो बी माने आधार, तो आधार आपका 1 हो गया, ठीक है ना। और एच फिक्स रहता है तो एच यहाँ 2 रखेंगे प्लस कॉस ए, कॉस ए बराबर b/h। तो यहाँ से फिर ए पर खड़ा होकर देखेंगे, तो जब ए पर खड़ा होकर देखेंगे तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, जहाँ खड़ा है वहीं पे, तो आधार हो जाएगा BC। तो BC का मान कितना है, √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है। और एच आपका क्या होता है, फिक्स होता है गुने साइन बी। बी पर फोकस कीजिए, बी पर, यानी हम अब बी पर खड़ा हो गए हैं। कहाँ खड़ा हो गए, बी पर। तो जब आप बी पर खड़ा हो गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि बी पर खड़ा हो गए तो अब आपका लंब हो जाएगा, तो यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं तो यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो लंब आपका हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। तो लंब हो गया आपका AC यानी √3। और कर्ण तो भैया फिक्स है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। तो 1 में 1 से गुना करते 1 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। लघुत्तम लेंगे तो 4 और 3 1 4, जोड़ेंगे इसको 3 1 4। तो 4 4 कट जाएगा आपका, तो 4/4 कट गया तो कितना आ गया, 1। यानी कि साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो मान आया आपका 1 आया। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि tan A बराबर जब 1/√3 दिया हुआ है
आपका दिया है ना कि टेन ए बराबर, यहाँ लिखते हैं टेन ए बराबर 1/√3 जब दिया है तो आप बताइए कि ए के जगह पर कितना डिग्री होगा, यानी कि 1/√3 टेन कितना डिग्री का मान होता है। अब आप कहेंगे हमको तो याद नहीं है, तो हम आपको निकालना भी सिखाए हैं कि कैसे निकलेगा। आप सभी जानते हैं कि टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक है ना। टेन ए बराबर आपका साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि टेन ए कितना डिग्री का मान है, ठीक है। तो आप काम कीजिए कि आप टेन ए यहाँ रहने दीजिए और साइन ए के जगह पर आप 30 डिग्री रख के देखिए। अब देखिए थीटा दो ही रखिए, या तो 60 डिग्री या तो 30 डिग्री। तो हम मान लीजिए 60 डिग्री रखते हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो टेन ए बराबर √3/2 और 2/1, ये कट जाएगा तो टेन ए बराबर आ गया √3। यानी कि अगर √3 होता तो थीटा का मान हम 60 डिग्री लेते, ठीक है। लेकिन √3 तो नहीं है, उल्टा है, ठीक है ना। तो आप 30 भी रख के देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 2/√3 कट गया, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यानी कि ए के जगह पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, ए के जगह पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, तो ये 90 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ए के जगह पर आप 30 रखेंगे, ठीक है। तो बी देखिए, तो 9 और 3 बार 120 हो गया, 120 हो गया, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 या 30 120, 120 में कितना जोड़ेंगे, 180 पूरेगा तो 60, तो बी के जगह पर हम रखेंगे 60 डिग्री, क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। कैसे देखिए, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। कॉस बी, तो कॉस सॉरी ए के जगह पर 30 डिग्री है ना, तो ए के जगह पर 30 डिग्री रखिए, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉस बी, तो बी के जगह पर कितना है 60 डिग्री। फिर कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पर कितना है 30 डिग्री। फिर साइन बी, तो बी के जगह पर कितना है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है भाई, तो अगर ये भी भुला रहे हैं तो हम आपको बताए हैं, कॉस 60 डिग्री का अगर मान बताना है ना भाई, तो साइन के बराबर होता है इसका मान। तो कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा तो 30, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 के बराबर होता है। तो कॉस 60 डिग्री का भाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन साइन 30 डिग्री का जानते हैं, तो 1/2 सब निकालना सिखाए हैं। आप वीडियो 1 वीडियो 2 लगातार जब वीडियो देखिएगा उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, ठीक है। प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा भाई, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब सॉल्व कीजिए तो ऊपर को ऊपर गुना करिएगा तो एक 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 और दो दूनी का 4, √3 से गुना करेगा 3 और दो दूनी का 4, तो हल कीजिए तो 1 + 3/4, 3 1 4/4, तो कट गया, तो आपका 1 आ गया। तो आ गया आपका किसका मान, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2024 एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका से बता दिए। पहला तरीका क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन ए बराबर P/B होता है। तो P का मान 1 दिया है, B का मान √3 दिया है, तो यहाँ से H निकाल के हमने निकाला। अब एक और क्वेश्चन है कि सेक A बराबर अगर 5/4 है तो आपको बताना है 1 - 10A या 1 + 10A। तो फिर समकोण त्रिभुज, लेकिन ये एक ही विधि से बनेगा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर 5/4 मान नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ तो हम देखें कि टेन ए बराबर 1/√3 है, तो ये किसी का ना किसी का मान हो सकता है। हम 60 डिग्री देखें तो 60 डिग्री का नहीं हुआ, तो हम 30 डिग्री रख के देखें तो टेन 30 डिग्री का मान आपका आया 1/√3, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेक थीटा बराबर, तो थीटा का कोई ऐसा मान नहीं जो 5/4 होता हो, तो हम इसको बनाएंगे। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है, B/H, ठीक है ना।
अब कॉस का ही उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, ठीक है, एच बटा बी। तो सेक थीटा का मान कितना दिया है 5/4, तो एच बटा बी, तो एच का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 4, और पी निकालिएगा तो पी का मान हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है 1 माइनस टेन थीटा अब बटा 1 प्लस टेन थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो ये भाग का चिन्ह बन जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा भागा 1 प्लस टेन थीटा, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, ठीक है, भागा 1 प्लस टेन थीटा तो पी बाई बी, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, तो 1 माइनस पी, पी 3 है और बी आपका 4 है, भागा 1, पी आपका 3 है, बी आपका 4 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 घटाओ 3/4, है ना, भागा 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 3/4, 4 में से 3 गया 1/4, भागा 4 3 7/4, तो 1/4 गुने 4/7, तो 4 से 4 कट गया तो 1 का आ गया 7, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपका हम सॉल्व किए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।